पिछले 11 वर्षों में चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात हो, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की एक चाक चौबंद किया है और उसे मजबूती दी है। यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को पूरी तरह से बदला है। और साथियों, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए थे और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहाँ के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है, बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं, अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए के सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं, उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है।
इस रूप में भारत इसे लेता है। और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है, लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक आतंकवाद है यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद की महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे, इसलिए आतंकवाद की समस्या का अस्थायी समाधान बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह सोचना भी कदापि उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी देश का अथवा किसी संगठन का स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में शार्क सम्मेलन था, गृह मंत्रियों की बैठक थी 2016 में, उस बैठक में पूरी साफ गोई के साथ मैंने स्वयं गृह मंत्री के रूप में रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था। मैं मानता हूं कि कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज कदापि नहीं ठहरा सकता है। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे और हिंसा के बल पर कदापि हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।